खबर उन्नाव से है, जहां आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि मानदेय, प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाओं के भुगतान में वर्षों से हो रही देरी के कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने शासन और विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि 6 अक्टूबर 2025 को दिए गए ज्ञापन में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उन पर अब तक पूरी तरह अमल नहीं हुआ है। बता दें कि कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री स्तर से आश्वासन मिला था कि आशा कार्यकर्ताओं के लंबित भुगतान और अन्य मांगों का समाधान किया जाएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को स्वास्थ्य मंत्री स्तर पर भी एक बैठक हुई थी, जिसमें 1 नवंबर 2025 से मांगों के निस्तारण का भरोसा दिया गया था। हालांकि इन आश्वासनों के बावजूद अब तक न तो बकाया भुगतान हुआ है और न ही अन्य मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया गया है, जिससे उनमें गहरा असंतोष है। सीएमओ कार्यालय में धरना के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्ष 2025 के कई महीनों का बकाया मानदेय, राज्य वित्त प्रतिभूति राशि और विभिन्न अभियानों के भुगतान अभी भी लंबित हैं। इस वित्तीय देरी के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि आशा और आशा संगिनियों को मानद स्वयं सेवक के बजाय सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके अतिरिक्त 45 वर्ष से अधिक आयु के आशा कार्यकर्ताओं के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था की जाए। उनकी अन्य मांगों में आशा कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और कार्य के दौरान दुर्घटना बीमा की सुविधा शामिल है। साथ ही नियमित प्रशिक्षण और आवश्यक सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। प्रमुख मांगों में न्यूनतम मानदेय में वृद्धि भी शामिल है, जिसके तहत आशा कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपए और आशा संगिनियों को 28,000 रुपए प्रति माह दिए जाने की मांग की गई है। दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि चुनाव सर्वेक्षण और अन्य सरकारी अभियानों में लगाए सब हुए हैं हड़ताल कर रही है। उन्होंने क्या डिमांड रखी है और क्या ज्ञापन दिया, उनका क्या कहना है? जी, आशा कार्यकर्ता यहाँ पे आई थी और उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारा एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। न्यूनतम वेतन वो 21,000 आशा के लिए और आशा संगनी के लिए जो है 28,000 रुपये की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि हमारा बीमा कराया जाए, जो है 10 लाख का बीमा, जबकि 5 लाख का इनको जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है उसमें जो है। और इनका ये मांग है कि जो हम लोग डाटा का काम करते हैं तो उसका अलग से हमें जो है ऑनरेरी दिया जाए। आशाओं ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। इस बीच में जो इनसे कार्य प्रभावित होगा उसके लिए क्या कोई अतिरिक्त? देखिए, हम लोग वार्ता उनसे कर रहे हैं और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी बात हम जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और मैंने सहयोग की उनसे अपील की है। लेकिन अगर वो इस पे भी नहीं तैयार होती हैं तो हम अपना विकल्प रखे हैं। आंगनबाड़ी हैं, हमारे जीओ हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग की एएनएम हैं, इनको सबको लगा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा कार्यक्रम सफल रहे। प्रिया तिवारी, मैं शुक्लागंज से हूँ, चंपापुर अपीएससी। किन मांगों को लेकर आज हम लोग इस मामले पर हैं क्योंकि हम लोगों को 2,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है। मेन मोटिव हम लोगों का ये है कि हम लोग इंसेंटिव पे काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो एक निश्चित मानदेय पे काम करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं, फील्ड वर्क आता है, आशाओं को दिया जाता है, आशाओं से काम कराया जाता है। तो हम लोग का कार्य ये है, सीएमओ सर कह रहे हैं कि अभी आप ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसको करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हमारा केवल मान्य ये है, हमारी जितनी भी आशाएं यहाँ बैठी हैं कोई भी काम नहीं करेंगी जब तक हमारा एक मानदेय नहीं निर्धारित किया जाता है। दूसरा, एक राज्य कर्मचारी का पद देना ही पड़ेगा उनको। अगर वो पद नहीं देते हैं तो हम लोग काम करने के लिए नहीं करेंगे। और जो कर भी रही हैं, हम प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं, जो आशाएं कर रही हैं कृपया अपने आप को संभालें। 2,000 में किसी का घर खर्च नहीं चलता है। कुछ दिन अपने आप को रोक कर रखें, सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, बस थोड़ा धैर्य बना कर रखें। आप किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव स्वीकार मत करें, चाहे वो सीएमओ सर हो, चाहे वो डीजी हो, चाहे वो डीएम हो। जब सरकार हमारा किसी पर्सनल व्यक्ति से कोई भी झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है। यदि सरकार हमको काम दे रही है तो सरकार को पैसा देने का अधिकार है। या तो हमसे वो किसी भी प्रकार का काम मत ले, जो हमारे हिस्से में आएगा इंसेंटिव के तौर पर हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे।